अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज इमरान खान साहब ने जेल्स के अंदर से एक क्रिकेट की ज़बान में पूरे सिस्टम पर ऐसा तबसरा किया कि सुनने वाला हंसे भी और सोचे भी। खान साहब कहते हैं कि उनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका ये है कि फील्ड मार्शल साहब और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फाइज ईसा को अंपायरिंग दी जाए और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनको थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है। यानी खान साहब का कहना ये है कि मैच तभी जीता जा सकता है कि जब खिलाड़ी भी आपके अपने हों, अंपायर भी आपके अपने हों और थर्ड अंपायर तक आपके साथ हो। असल में ये क्रिकेट की ज़बान में एक ज़बरदस्त तनकीद थी उस सिस्टम पर, उन फैसलों पर और उन लोगों पर जिन्होंने इमरान खान के मुताबिक उनका मैंडेट छीना, हुकूमत गिराई और हर जगह अपनी मर्जी के फैसले करवाए। खान साहब का तंजिया पैगाम यह है कि अगर पूरा मैच आपके कब्जे में हो, स्टेडियम से लेकर खिलाड़ी तक सब आपके हों, तो फिर नतीजा भी आपके ही हक में आएगा। और यही कुछ पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। यहाँ सवाल ये है कि ये मैच है या मजाक, ये सियासत है या प्री प्लान्ड क्रिकेट। क्योंकि जिस सिस्टम में खिलाड़ी को पिच ही ना मिले, जहां अंपायर के फैसले पहले से तय हो, वहां असल खेल कौन सा रह जाता है। इमरान खान साहब ने इस मैसेज से दरअसल लोगों को ये यकीन दहानी कराई है कि उनके खिलाफ फैसले करने वाले कौन हैं और कैसे एक पूरा फिक्स मैच खेला गया। इमरान खान का मतलब सीधा है, जब तक अंपायर न्यूट्रल ना हो मैच जीता नहीं जा सकता, बल्कि पहले से तयशुदा नतीजा ही निकलता है। हमें हमेशा ये सुनाया गया, ये पढ़ाया गया, ये बावर कराया गया कि रियासत माँ के जैसी होती है। लेकिन आज एक ऐसी दिल दहलाने वाली बात सामने आई जिसने इस बयानिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। गुजरावाला जेल में कासिम खोकर नामी शख्स, जो कि चंद रोज कबल जिसकी मौत वाक़ई हुई, उसके मौत के बाद उसकी मैयत वर्सा के हवाले की गई, तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब यही कुछ गुफ्तगू अपनी प्रेस टॉक में भी बता रहे थे। सोचिए ज़रा कि एक मुर्दा जो अब सांस नहीं ले रहा, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके हाथों को क्यों बांधा गया, ये किस जुर्म की सज़ा थी। रियासत की संगदिली अपनी इंतहा को पहुंच गई है। जिंदगी में भी उस इंसान को जलील किया गया, वो जेल में पड़ा रहा, उसको ट्रीटमेंट में असर नहीं हुई और अब मरने के बाद भी उसे इज्जत मैयत ना दी गई। ये सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे माशरती निज़ाम की तजलील है। ये पैगाम दिया जा रहा है कि यहाँ इंसान सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा होकर भी बेतौकीर है। रियासत माँ के जैसी होती है। कौन सी माँ अपने मुर्दा बेटे के हाथ बांध कर उसकी लाश वापस करती है? ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ इंसाफ किस खाते में है, यहाँ कानून किसके लिए है, या इंसानियत कहाँ है। जेल से निकलने वाली मैयत भी हथकड़ियों में हो तो जिंदा इंसान की क्या वक़्त बाकी रह जाती है। रियासत को अगर वाकई माँ बनना है तो उसे अपने शहरियों को जिंदा और मुर्दा दोनों हालतों में इज्जत देना सीखना होगा, वरना ये फरेब नारा कि रियासत माँ के जैसी है एक खोखला बेजान झूठ बनकर रह जाएगा। अब जरा तारीखी और रिवायती हवालों से भी आपको बताती चलूं। जब कूफे की मस्जिद में हजरत अली इब्न अबी तालिब पर हमला हुआ, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने जहर आलू तलवार से वार किया और फिर कातिल पकड़ा गया, तो हजरत अली ने अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन को वसीयत की, मेरे कातिल को सिर्फ एक ही वार की सजा देना, जैसा उसने मुझ पर किया। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर मैं शहीद हो गया तो उस पर ज्यादती मत करना, उसको टुकड़े टुकड़े मत करना, उसके साथ हुस्ने सलूक रखना, खाना पीना देना और कैद में भी जुल्म ना करना। यानी अब आप अंदाजा लगाए कि ये उन शख्सियत की जख्मी हालत में वसीयत है जिनके कातिल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उनके अदलो इंसाफ का लेवल देखे, इंसानियत, सुलह रहमी, मतलब हम कुछ नहीं सीख पा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। दो जजेस ने इख्तलाफी नोट भी तहरीर किए, बाकी जजेस ने इत्तेफाक किया। मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म दिया। हुकूमत को 45 डेज़ का टाइम भी दिया कि कानून साजी की जाए। बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को मेंटेन किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये फैसला दरअसल हमें एक ख़तरनाक पैगाम देता है, क्योंकि जब इंसाफ का निज़ाम बंद कमरों से निकलकर बैरक्स में शिफ्ट हो जाए तो फिर कल को किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक महफूज नहीं रहेंगे। ये फैसला वक्ती तौर पर अगरचे चंद वो जो ताकतवर हल्के हैं उनको शायद मुतमईन करे, लेकिन
मुस्तकबिल में यही फैसले बैकफायर करते हैं, क्योंकि जब मिसाल कायम हो जाती है कि आइन से बालातर किसी और फोरम पर शहरियों को उनका ट्रायल किया जा सकता है, तो फिर कल को हर सियासी इख्तलाफ और हर आवाज़ को इसी बहाने दबाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने हैरत अंगेज तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो दायर दरख्वास्त थी, आपको याद होगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो जुडिशल वर्क से रोका गया, उस दरख्वास्त को लेके जो जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज बहरहाल ये दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार साहब ने ये कहकर वो दरख्वास्त वापस कर दी कि ये ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर है। सवाल ये है कि रजिस्ट्रार साहब को ये इख्तियार किसने दिया कि वो नीयतें जांचे? नीयतों का हाल तो सिर्फ खुदा जानता है। रजिस्ट्रार साहब का काम सिर्फ इतना है कि दरख्वास्त टेक्निकल ग्राउंड्स पे है कि, और वो टेक्निकल ग्राउंड्स देखें कि जिसकी वजह बुनियाद पर आप ये डिसाइड कर सके ये काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला आप करें। लेकिन यहाँ तो रजिस्ट्रार साहब खुद जज बने हुए हैं, जजमेंट दे रहे हैं, और जो कि बिल्कुल ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो ये पावर्स उनका इख्तियार नहीं है आज। बल्कि बैरिस्टर अकील साहब जो स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस, वो तक इस बात को कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब की ये डोमेन नहीं है। और जिस तरह रजिस्ट्रार साहब ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर एक दरख्वास्त वापस भेज रहे, तो ज़ाती रंजिश का पैमाना अगर यही है तो फिर क्या ये सवाल नहीं बनता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहां सियासी मुकदमात दबा दिए जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस सिर्फ एग्जीक्यूटिव और हुकूमत के हक में फैसले सुना रहे हैं, क्या वो ज़ाती रंजिश नहीं है? क्या इमरान खान जैसे सियासी मुखालिफ के मुकदमात को मुसलसल डिले करना या यकतरफा फैसला देना ज़ाती रंजिश की झलक नहीं है? रजिस्ट्रार साहब से तो ये पूछना भी बनता है कि आपने सिर्फ जजेस की दरख्वास्त पर यह पैमाना क्यों अपनाया? ये पूरा वाकया हमें ये बताता है कि इंसाफ का निज़ाम सिर्फ कानून के मुताबिक नहीं बल्कि पसंद और नापसंद के मुताबिक चल रहा है। और जब फैसले ज़ातियात की बुनियाद पर हों तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या अदलिया वाकई आज़ाद है या फिर किसी और के इशारों पर चल रही है? आज मरियम नवाज साहिबा ने साहिवाल में खिताब करते हुए वही पुराने 90 की दिहाई वाला बयानिया दोहराया कि अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से माइनस कर दिया जाए तो यहाँ सिर्फ खंडरात रह जाते हैं और हर चीज़ नवाज शरीफ साहब की देन है, मोटरवेज, सड़कें और वगैरह वगैरह। ये बयानिया दरअसल इस बात का सबूत है कि मरियम साहिबा ने अपनी सियासत विरसे में सिर्फ बयानात की सूरत में ली है, सोच की सूरत में नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की जनरेशन जी, जो जेनजी है, नौजवान तबका, सिर्फ मोटरवेज और सड़कों की बात करती है? नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, वो तालीम, इंसाफ, लीडरशिप और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि करप्शन क्यों हो रही है, कहाँ से ये माफिया आ जाते हैं जो अरबों रुपए का मुनाफा बना के चले जाते हैं, गरीब पिसता चला जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ गई है, इदारे क्यों तबाह हो गए हैं। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि हर चीज़ नवाज शरीफ की देन है, दरअसल एक बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम और हुक्मरानों के दरमियान, क्योंकि आज का नौजवान जानता है कि सिर्फ सड़कें ही तरक्की नहीं होती, कौमें इंसाफ, इदारों और इंसानी वसाइल से खड़ी होती हैं, ना कि सिर्फ पुलों और ईंटों से। आज इमरान साहब ने जो अपने पैगाम में मजीद बात की, उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि अपनी जमात बिलखसूस अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर का नाम लिया कि उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम जो राब्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से मुनक़ता कर दें। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो अडियाला जेल आकर मुझसे करें, यानी कि डायरेक्टली। और ये बात पहले भी वो ये कर चुके हैं, ये रिइटरेट कर रहे हैं, वो बार बार अपनी यानी कि लोगों के सामने वो ऑब्वियस करना चाहते हैं। और बाकायदा आज तो उन्होंने ये 3 अफराद का नाम लिए, दैट मीन्स जो हम बड़े तवातुर से हम सब बात करते आए और जो इंप्रेशन प्रिवेल करता है, जोर पकड़ रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब तो स्पेशली सब राब्ते में है, बैरिस्टर सैफ साहब को भी एक्सेस मिल जाती है अडियाला जेल में। ये इमरान खान साहब ये पब्लिक डोमेन में लेकर आना चाहते थे कि भाई ये बंदे जो है वो राब्ते में, ये दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं, सो लिहाजा लोगों के सामने एक्चुअली उन्होंने एक्सपोज किया था। अब आप ये भी ज़रा कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें कि गंडापुर साहब तमाम तर उनके राब्ते होने के बावजूद वो इमरान खान साहब से मिलना नहीं चाह रहे। मिलने जाने की वो पूरी वो शो करते हैं वो पब्लिकली सबको कि वो मिलना चाहते हैं, वो घंटों जाके टाइम गुजारते हैं बाहर, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। सो एक विक्टिम कार्ड भी वो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने आज काफ़ी एक्सपोज कर दिया इनके नाम लेकर। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।